आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस और HTML वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों का हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं उस्मान। बहुत सारे स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स के बार बार मैसेजेस आ रहे थे। वो कह रहे थे कि सर हमें बताया जाए कि वर्डप्रेस पर वेबसाइट ठीक रहती है या फिर HTML पर वेबसाइट ठीक रहती है। तो मैंने कहा चलें उन सबको अलग अलग आंसर देने के बजाय मैं उस पर एक वीडियो बना देता हूं, ताकि उन सब के क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाएगा और बहुत सी बातें हैं वो आप लोगों के साथ डिटेल के साथ मैं शेयर भी कर सकूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं HTML की। HTML पर वेबसाइट जो बनती है उसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए, आपका जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, आपकी जो स्किल्स हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि HTML पर जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें किसी भी किस्म की आपने कोई भी चीज़ ऐड करनी है या फिर कोई फंक्शन लगाना है या कोई पेज है क्रिएट करना है, उसको कोई डिज़ाइन देना है या उसमें किसी भी किस्म की कोई भी चेंजिंग करनी है जो आपकी रिक्वायरमेंट हो खुद की या फिर आपके क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट हो, तो उस हिसाब से आपको एक्सपर्ट लेवल का एक स्किल्स आपके पास होनी चाहिए कि तब जाके आप उसमें अपनी कोडिंग ऐड करेंगे। कोडिंग ऐड करने के बाद आप उसमें वो अपनी मर्जी का जो भी आपने पेज बनाना है या कोई फंक्शन लगाना है वो आप उसमें ना क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर तो वो चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, वो कहते हैं कि सर हमने तो HTML पर ही काम करना है, तो उन 2 से 3 साल उन्हें चाहिए होंगे एक अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए। उन्हें ना उस नॉलेज होना चाहिए। और अगर स्टूडेंट्स हैं मैं उनको तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर तो वो उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि सर हमने नए से नया कोई डिज़ाइन बनाना है या इसमें कुछ डीपली काम करना है, तो वो HTML पर 2 से 3 साल तक उनको मेहनत करना होगी, तब जाके वो HTML पर एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए मैं एक चीज़ उनको एक ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर वो HTML पर कोडिंग में अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो फिर उस अपनी इस वेबसाइट को मैनेज करने के लिए उन्हें जो लोग उन्होंने हायर किए होंगे या रखे होंगे कि जो उनकी वेबसाइट को मैनेज करेंगे, उसमें चेंजिंग करना या उसमें कोई भी नई अपडेशन है वो उसमें डालना, तो उसको अपडेट करने के लिए जो बंदा उस पर काम करेगा वो भी एक्सपर्ट लेवल का आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जो दूसरे बंदे आम बंदा है वो HTML की एक कोडिंग वेबसाइट पर वो काम नहीं कर सकता, उसको मैनेज नहीं कर सकता, उसको हैंडल करना फिर उसी हिसाब का ही बंदा हो तो वही हैंडल कर सकता है। तो अगर उसके बरक्स हम बात करते हैं वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस एक CMS सिस्टम होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। होती वर्डप्रेस भी कोडिंग में वेबसाइट है, लेकिन उसकी कोडिंग की टोटली हेडेक वो वर्डप्रेस ने खुद ली हुई है। हमें उसमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट उसमें हमने कुछ थीम्स होते हैं, प्लगइन होते हैं, वो हमने उसमें इंस्टॉल करना होते हैं। इंस्टॉल करके तो उसमें हम अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें इमेजेस डालना चाहें, उसमें हम वीडियोस डालना चाहें या फिर उसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह है वो लिखना चाहें, तो वो हम उसमें डाल के ड्रैग एंड ड्रॉप करके तो वो हम उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह की भी चेंजिंग चाहें वो कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन है वो भी तकरीबन उसको बहुत जल्द पिक कर लेते हैं और उसमें जो चेंजिंग करना होती है वो उनके लिए भी बहुत आसान है। वो अपने ही लैपटॉप में अपने ऑफिस में बैठ के वो उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। बाकी जो रहेगा स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि जी हमें हमारे ना अर्निंग भी स्टार्ट होनी चाहिए, साथ साथ हमारी स्टडी भी कंटिन्यू रहे। तो मैं तो फिर उनको यही रिकमेंड करूंगा कि वो वर्डप्रेस पे आए। वर्डप्रेस पे वो तकरीबन 2 से 3 माह में वो वर्डप्रेस पे भी एक अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। अगर HTML पर बात करते हैं तो HTML पर वेबसाइट बनाने के लिए तो आपके पास एक तो आपका बजट होना चाहिए और दूसरे नंबर पे आपके पास एक टीम होनी चाहिए, तब जाके आप 2 से 3 माह में एक अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर टाइम काफ़ी लगता है। तो अगर हम वर्डप्रेस की बात करते हैं तो वर्डप्रेस पर हम वही जो वेबसाइट HTML पर कोडिंग में हम 2 से 3 माह में बनाते हैं, वही वेबसाइट हम वर्डप्रेस में 2 से 3 दिन में भी वो वेबसाइट हम अच्छी प्रोफेशनल बना सकते हैं। इसकी सबसे एक अहम बात, इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि
जब आप HTML पर वेबसाइट बना रहे हैं तो अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको फिर कोडिंग भी उसी लेवल की आनी चाहिए कि जो आप कोडिंग उसमें करके अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकें, ताकि आपकी वेबसाइट को कोई हैक ना कर सके या आपकी वेबसाइट को किसी किस्म का सिक्योरिटी का कोई इशू ना हो। तो अगर हम बात करते हैं वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस ने खुद ही हेडेक इसकी खुद ली हुई है। वो खुद वर्डप्रेस सिक्योरिटी का काम है, वो वर्डप्रेस खुद करता है इस पे। वो हमें उसमें इतना सिक्योरिटी लगाने की या इसमें सिक्योर करने की अपनी वेबसाइट को ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वर्डप्रेस ने खुद सिक्योरिटी की जो हेडेक है वो उसने खुद ली हुई है। तो अगर तो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत ही ज़्यादा हमने डीपली काम करना है, या फिर हम बस HTML पर कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो वो कोडिंग का इंतखाब करें। और अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि सर हमारी अर्निंग्स जल्दी स्टार्ट हो जाए, तो वो वर्डप्रेस पर आ जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी, और ताकि जितना भी नॉलेज हो, जो भी वर्डप्रेस या कोडिंग या वेब डेवलपमेंट या किसी के भी रिलेटेड कोई भी काम हो, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा।